गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 10th क्लास। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ, जो कि कल मैंने इसके आपकी पहली वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और आज मैं उसके आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। ठीक है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। क्वेश्चन का आंसर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह 2 तरह की मानसिकता को दर्शाती है। आधुनिक भारत में भी हम इस बात पर सबसे अधिक खुश होते हैं कि जब हम इंग्लैंड या अमेरिका आदि हमारी पीठ ठोकता है, अर्थात कि कोई बात हमारी उससे होती है। आज तब भी हम प्रसन्नता जाहिर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें हर समय किसी पश्चिम के देश के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, अर्थात कि हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं वे हमसे होशियार हैं, या वे हमसे आगे हैं, या हमें उनका सहारे की ज़रूरत है। ये शायद हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इस मुद्दे का दूसरा पहलू है कि सरकारी तंत्र में लोग तिल का ताड़ बनाने में कितने माहिर होते हैं, अर्थात कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाने में बहुत माहिर होते हैं। क्यों? जैसे कि रानी एलिजाबेथ आ रही हैं, उनके लिए वहाँ उनकी तैयारी करनी है, और जो छोटा सा एक जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, उसे अगर उन्होंने फाइलों में पूरा करने के लिए वे कितनी भी हद तक गिर सकते हैं, ये भी दर्शाने की कोशिश की है। इसमें जो शब्द हैं बेटा टफ होते हैं, थोड़े लैंग्वेज टफ है, और जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जिससे कि तुम उन्हें थोड़ा सा इजली तरीके से लिख सको, भले ही अपने शब्दों में हो। ठीक है। आज भी हम भले ही आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद होते हुए भी हमारी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से जुड़ी है। ठीक है। और हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, मतलब मन से आज़ाद नहीं है। मन से आज़ाद मतलब कि हम वही जो अभी इसी लाइन में बताया कि जब हमें किसी पश्चिमी देश का एक थोड़ा सा भी कोई सहारा मिलता है, या कुछ हमें अपने यहाँ आमंत्रित करता है, या पीठ ठोकने का मतलब है शाबाशी देता है, तो हमें लगता है कि हाँ हमारा देश भी कुछ है। लेकिन यदि हमारी ये मानसिकता अलग हो जाए कि जो भी है हम अपने आप पूर्ण रूप से सक्षम है, सफल है, और हमसे बड़ा कोई नहीं है और हमसे आगे कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जानी चाहिए बेटा। जब हमारे अंदर ये आ जाएंगी तो हमारी मानसिकता मतलब हम पूर्ण रूप से मानसिक रूप से भी आज़ाद हो सकेंगे, और हमें किसी से भय की स्थिति नहीं रहेगी, डर की स्थिति नहीं रहेगी, और हम एक जागरूक तरीके से लगातार काम करते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसलिए भी परेशान था क्योंकि जो रानी एलिजाबेथ थी वे पाकिस्तान, नेपाल और भारत सब जगह जा रही थी, जो एशियाई देश है, लेकिन उसके लिए उन्हें ड्रेस कैसा तैयार किया जाए, कैसा उनका ड्रेसअप तैयार हो, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया को चुना। आपने अगर चैप्टर एक्सप्लेन होते सुना है या पढ़ा है खुद भी, तब भी पता चलेगा कि वहाँ का दर्जी यहाँ से नीला कपड़ा मंगवाता है और वहीं से ही उनके एलिजाबेथ की वो ड्रेस तैयार करता है, कपड़े तैयार करता है।
और इसीलिए वो परेशान था कि रानी कई जगह जाएंगी, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी ड्रेस उनके लिए सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जाने लगे। बेटा इसमें ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन जो कर रही हूँ या तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखें, ठीक है। नई दिल्ली के काया पलट के लिए कई काम किए गए, जैसे कि सड़कों की सफाई की गई, ठीक है, सड़कों की मरम्मत की गई, और जो इमारतें थीं उनका भी भवन निर्माण किया गया, उनकी रंगाई पुताई की गई, साफ सफाई की गई, और जॉर्ज पंचम की नाक के आसपास पहरेदार भी बैठा दिए गए। उन पहरेदारों को हुक्मनामों ने ऑर्डर दिए कि जॉर्ज पंचम की नाक कहीं चली ना जाए। लेकिन ये सुनते के सब कुछ होते होते भी एक दिन उनकी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक वहाँ पर नहीं मिलती है, सारे काम होते हुए भी। फिर सभी जो लोग हैं वे उसमें लिप्त हो जाते हैं, सभी शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से हमें इस जॉर्ज पंचम की नाक को लगाया जाए, और सफाई मरम्मत ये सारी चीज़ एलिजाबेथ के आने के लिए तैयारी हो रही थी। क्यों हो रही थी कि रानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आ रही थी, इसलिए तरह तरह की तैयारी, सड़कों की सफाई, नगर पालिकाओं की सफाई, हर चीज़ जो की तैयारी चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की पत्रकारिताओं में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतें आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आज हमारा जो मीडिया है वो तरह तरह की जो बातें होती हैं, आपने देखा होगा, जो वीआईपी लोग होते हैं, अभिनेता लोग होते हैं, उनकी छोटी से छोटी चीज़ हमारे किस में आ जाती है, अखबार में आ जाती है। इसी का ही उपहास उड़ाते उन्होंने कहा है कि जो शाही लोग थे, जो शाही लोग मतलब एलिजाबेथ के लिए संबोधित किया गया ये, उनके हर चीज़ के काम का मीडिया में बखान हो रहा था, चर्चाएं चल रही थी। इस प्रकार की पत्रकारिताएं जो है मानसिक खालीपन को दर्शाती हैं। जिन पत्रकारों के पास लिखने के लिए मुद्दों का अभाव होता है वे इसी प्रकार की पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी न्यूज़ लेकर आते हैं जिससे कि वे हाईलाइट हो सके। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन ये था और बी है ये। इस तरह की जो पत्रकारिता है आम जनता को सपनों की दुनिया में ले जाने का काम करती है। युवा पीढ़ी भी तरह तरह के सपने देखने लगती है और तड़क भड़क की दुनिया में वह जाना चाहती है, और वह भी अपने सपनों को वहीं संजोना चाहती है। हर प्रकार की नामचीन अखबार के साथ एक रंग बिरंगा सेक्शन छपता है जिसमें कि फिल्मी हस्तियों, खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों की रंग बिरंगी तस्वीरें आती हैं, जिससे कि अधिकांश युवा हमारे आकर्षित होते हैं और वे सोचते हैं कि क्यों ना हमारी भी फ़ोटो कल ऐसे छपे, या क्यों ना कल हमारा भी ऐसा कार्य करें हम कि जो हमारा न्यूज़ में आए, हम किसी तरह से पब्लिसिटी हासिल करें, अर्थात कि इस तरह से हमें एक मशहूर हस्तियों की तरह से हम भी मशहूर व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने कितने प्रयत्न किए, जो मैंने चैप्टर बताया आपको पता भी है। देखो उसने कितना परिश्रम किया, कहाँ कहाँ नहीं गया, वे कहाँ कहाँ गया। जैसे कि पहले उसने कहा कि मैं पत्थर ढूंढ कर लाऊंगा, पहले मूर्तिकार ने सब पत्थर ढूंढा,
हर हिंदुस्तान के कोने कोने को छानता रहा, ढूंढता रहा और पत्थर ढूंढने की कोशिश की। लेकिन जब पत्थर नहीं मिला, पत्थर मैच नहीं हुआ, तो उसने बता दिया कि पत्थर विदेशी है। फिर विदेशी पत्थर नहीं में आ नहीं सकता था। फिर उसने अनुमान लगाया कि जो भी हमारी मूर्तियां हैं, ठीक है, जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के ऊपर जो इससे पहले मूर्तियां बनाई गई हैं, निर्माण हुआ है, उनमें भी कहीं ना कहीं को ये पत्थर विदेशी अवश्य आया होगा। इसलिए मैं उन मूर्तियों के ऊपर से नाक लाऊंगा और उस जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूंगा। ठीक है। फिर उस मूर्तिकार ने उन्हें सलाह दी कि मैं क्यों ना वे मूर्ति लेकर आऊं। ठीक है। और किस तरह से वे सारी मूर्तियां के ऊपर गया। अब जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, जो वीर लोग थे, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम है वे तो विदेशी हैं, ब्रिटेन के हैं, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। लेकिन शासन जिसने किया है वो, और जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या क्रांतिकारी रहे हैं, क्या उनसे उसका मुकाबला हो सकता है? नहीं। क्योंकि हमारे क्रांतिकारी जो लोग हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बहुत सारे लोग जो ऐसे रहे हैं, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने देश के ऊपर बलि देकर आज़ादी हासिल की है। इसलिए उनसे उनकी नाक की तुलना करना तो व्यर्थ है। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक पर वह भी नाक क्यों नहीं फिट बैठी? क्योंकि हमारा सम्मान, हमारे देशवासियों का सम्मान, हमारे सेनानियों का सम्मान कहीं ना कहीं उनसे कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे जो बिहार में सेक्रेटेरिएट सचिवालय के पास जो शहीद हुए थे, उनको की भी नाक फिट नहीं बैठती है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों की नाक का सम्मान भी उस जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए कोई भी नाक उसके ऊपर फिट नहीं बैठती है। अब इसमें बेटा क्वेश्चन जो आंसर मैंने आपको दिए हैं ये है, लेकिन कभी कभी जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग अंदर से क्वेश्चन नया बनाया जाता है और पेपर में खासकर वैसा ही आता है जो तुम्हारी लैंग्वेज में चेंज कर दी जाती है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें और बौखलाहट में इस तरह के डिसीजन ना लें कि आप क्वेश्चन को ही गलत कर दें। ठीक है। क्योंकि हो सकता है मेरे से पहले आप एग्ज़ाम से एग्ज़ाम से में कब, जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, मुझसे मिले हैं, उससे मैं नहीं मिले, और लॉकडाउन कब तक है ये भी नहीं अभी मालूम है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, चैप्टर के अंदर से ही होते हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को जब लिखें तो जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज़ का ध्यान रखते हुए और क्वेश्चनों का सही आंसर ढूंढें और तभी उस आंसर को दें। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने कमेंट बॉक्स में नाम अवश्य लिखें, कमेंट करें। धन्यवाद।